परीक्षित जी, आजकल देखा जाए तो सबसे ज्यादा है तो बड़ा ही पावन वंश हमारा, जिसमें भगवान कन्हैया है, लेकिन सबसे ज्यादा लड़ाई अगर देखी जाए, हाँ, आपस में लड़ रहे हैं। और जब भी यदुवंशियों का परीक्षित जी राज हुआ तब तब ये आपस में लड़े। प्रमाण के लिए आपको बता दें, द्वारका में 56 कोट यादव हुए आपस में, भगवान कन्हैया के बच्चा नाती सब आपस में बदरा पान करके लड़े और समाप्त हुए। हस्तिनापुर में देखा आपस में आपस का विवाद, और इसे जब कलयुग में परीक्षित जी सत्ता हाथों में आई तो ये भाई वाले आपस में लड़े, चली गई सत्ता। ये यादव वंश परीक्षित जी बड़ा महान वंश है। सबसे पहला सौभाग्य तो ये है कि मनुष्य शरीर मिला, दूसरा सौभाग्य ये है कि हम लोग यादव कुल में जन्मे। भाई बुरा लगे क्योंकि हम भी यादव हैं, लेकिन जब बात आ जाती है परीक्षित जी को कहना पड़ता है। जात तो एक ही है हम लोगों की, मनुष्य। वृक्षों की जाति है, परीक्षित जी वृक्ष में सब आ जाते हैं, वनस्पति। ये जाति हमारी मानव है, लेकिन आपस में हम लोग छोटी छोटी ये जातों से जाते हैं और फूटती गई। कम से कम नहीं तो 3-4 हजार ये गोत्र हैं, घोसी कमरिया जैसे। गुजरात में भड़वार कहते यादवों को, और परीक्षित जी वो वास्तविक देखा जाए तो वो यही यादव है। द्वारिका से जब मथुरा से भगवान द्वारिका गए तो कुछ यादव भगवान के साथ गए द्वारिका, बाकी जो थे वो यहीं रह गए। और गुजरात के यादव जो होते वो हम लोगों को दोगला कहते, बोले तुमने कन्हैया का साथ नहीं दिया, हम उनके साथ में आए। एक अरबपति करोड़पति गुजरात में पड़े हैं यादव, लेकिन झोपड़ी बना करके हमेशा रहते हैं। भाइयों बंद करो, क्योंकि यादव पर कोई जाति परीक्षित जी चाहे जो जाति हो जितना अच्छा कर जाओ, लेकिन यादव पर कोई नहीं खैर खाता है। जब मौका मिलता है तो सदैव सताए जाते हैं। इसलिए संगठन रखे, एकता में बल होता है। लोगों यादव शेर अकेलोई काफी है, जो लड़े खोल के जाके
बताना चाहेंगे परीक्षित महाराज, लोग जातियों का जहर घोल रहे लोग समाज में, लेकिन हम भगवान की संतानें हैं। जाति भगवान ने नहीं बनाई थी, गीता कभी पढ़े। भगवान ने वर्ण व्यवस्था दी थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है 4 वर्ण है परीक्षित जी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और ये सब कर्मों के आधार पर थे, कर्मों के आधार पर। भाइयों, आध्यात्मिक तौर से देखा जाए तो हमारे शरीर में ही 4 वर्ण है। कैसे? बोले परीक्षित जी, ब्राह्मण का काम होता था शिक्षा लेना, शिक्षा देना, दिमाग का काम। बोले हमारे शरीर में ब्राह्मण सर है, जितनी भी विद्वानता हो, चाहे जितना होशियार आदमी हो, सब माइंड में ही विद्वानता। तो ये हो गया ब्राह्मण। क्षत्रियों का काम होता था तीनों वर्णों की रक्षा करना। आपके शरीर में कोई वार करे तो सबसे पहले क्या उठेंगे? पैर उठेंगे कि हाथ? हाथ उठेंगे कि नहीं? लट कोई चलाए तो सबसे पहले हाथ पकड़ेंगे, ये क्षत्रिय है। वैश्य कौन है? वैश्य का काम था अन्न उपजाना और तीनों वर्णों में अन्न को समान देना। तो पेट जो है ये वैश्य है, जितना भी भोजन खाते हैं समान ऊर्जा हमारे शरीर में देता है। शूद्र है पैर, शूद्र चरण है। और परीक्षित जी, शूद्रों का काम होता था तीनों वर्णों की सेवा करना। तो सारे शरीर की सेवा पैर कर रहे कि नहीं? सारे शरीर को ढो रहे हैं तीनों वर्णों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को। हमारे शरीर में ही 4 वर्ण समाये हैं। और कुछ लोग ये भ्रांतियां फैला देते, बोले हिंदू धर्म में तो शूद्रों को अछूत बताया गया है, कहते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज, शूद्र अछूत नहीं होते। जिस धर्म में पैरों को छूकर माथे से लगाया जाता हो, साष्टांग दंडवत किया जाता हो, वो पैर कभी अछूत नहीं हो सकते। और आज दिन तक आपने आरती भी गाई होगी, भगवान की वंदना करते हैं, तो आज दिन तक कभी सर की वंदना सुनी है? काय की वंदना होती है? बोले चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। भगवान के चरणों की वंदना होती है। पुराणों के आधार पर यादव लोग परीक्षित जी क्षत्रिय है, लेकिन आजकल हम लोग ओबीसी में आते शूद्रों में है। लेकिन ये नहीं पता है कि सबसे ज्यादा लड़ाई तो आपस में लड़े मरे तो यही है, फिर भी क्षत्रिय नहीं है। लेकिन हम लोग पौराणिक वैदिक क्षत्रिय हैं। और परीक्षित जी, हमारा दुर्भाग्य है कि आज यादव अपने नाम के आगे कोई छतरी नहीं लगा रहा। आज के यादव अपने नाम के आगे छतरी नहीं लगा रहे। वो छतरी लगा रहे हैं जिन्होंने रोटी के लिए अपनी चोटी कटवा दी, रोटी के लिए परीक्षित जी अपनी बेटियां दे दी मुगलों को, वो छतरी लिख रहे हैं।